तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का खात्मा। ठीक है, यानी कि मतलब उसको पूरा तरीके से खलास करने वाले हैं। जो भी आप लोग का इंग्लिश मीडियम में NCERT सॉल्यूशन चाहिए, तो इससे पहले जो भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो वो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, और इससे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आपको कमेंट करने से पहले। ठीक है, तो चलिए ये सब तो आप लोग जान गए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग को कुछ एक्सरसाइज के बारे में प्रैक्टिस करने का बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पे आते हैं और फटाफट से इसका सोल्यूशन इसी बुक के अंदर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गया है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर यहीं पे हम लोग को लिख कर डाल देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो इस प्रकार से है, ठीक है, वर्टिकल जो इस प्रकार से है। ठीक है, उसका बताया गया है, नाम बताना है एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि ये कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग को इसको पॉइंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फटाफट से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं ना, इस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्लेन जो है ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला, ऊपर से जो नीचे डाउन की पोजीशन में गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर था। एक आपका हम लोग लिख लेंगे एक्स एक्सिस, दूसरा जो है आपका वाई एक्सिस। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड का क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए बताया गया सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। ठीक है, यानी कि टू लाइन से एक हम लोग को पॉइंट को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन जो है इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, यानी कि एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, प्लेन फॉर्म्ड बाय द दी टू लाइन्स, यानी कि दो लाइन से वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन का, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसका हम लोग आंसर भी, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का हम लोग नेम ईच ऑफ द, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है, नेम द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। ठीक है, दो लाइन से यहाँ पे जो एक पॉइंट बनता है उसको हम लोग क्या यहाँ पे नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, क्वाड्रेंट, तो लिखेंगे QUADRANTS। ठीक है, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, और थर्ड की आंसर है यहाँ पे क्या बताया गया है, राइट द नेम्स ऑफ टू पॉइंट्स वेयर दोज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, यानी कि दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटता है। तो यहाँ पे देखिए इस जो हम लोग ये फिगर है इसमें देखिए एक लाइन जो है इधर से आ रहा है और एक जो है लाइन इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसी के साथ हम लोग सेकेंड नंबर को यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फिगर 3.14 दे दिया गया है। ठीक है, उसमें हम लोग को बी को कोऑर्डिनेट बताना है, बी का कोऑर्डिनेट बताना है और यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो बी और सी का हम लोग कोऑर्डिनेट को फटाफट से हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग का बी का कोऑर्डिनेट, यहाँ से देखिए ये जो है हमारा क्वेश्चन है, बी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो बी से हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपका कितना है, यहाँ पे है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 कोमा। फिर हम लोग को क्या करना है, वाई एक्सिस पे देखना है। तो वाई एक्सिस पे आपका कितना है 2, तो -5, 2 जो है आपका बी कोमा, ये बी का आंसर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट। अब हम लोग सेकंड का फर्स्ट है, उसके बाद हम लोग सेकंड का सी पॉइंट को हम लोग को देखना था। तो सी पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पे है। ठीक है, इस सी पॉइंट को हम लोग को डिनोट करना है और सी पॉइंट को डिनोट कैसे कर सकते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका सी पॉइंट है ना, तो सी पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आपका कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे, तो यहाँ पे कितना है आपका -5। तो हम लोग ये दोनों को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे लाइक और शेयर करते चलिएगा। तो यहाँ पे सेकंड का ये सेकंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे इसी में। तो यहाँ पे देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट -3, -5। ठीक है, -3 और -5 हम लोग को देखना है। तो पहले क्या है -3, तो ये आपका कौन सा एक्सिस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे, और -5 को वाई एक्सिस पे। तो पहले -3 उसके बाद -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 कहाँ पे है, तो आप देखिए ये आपका -3 है। ठीक है, उसको देखिए कहाँ पे है, ये आपका -5। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे देखना था, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। इस पॉइंट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा
यहाँ पे थर्ड का आंसर। ठीक है, हम लोग फोर्थ का आंसर देखेंगे। तो फोर्थ का आंसर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो फोर्थ का क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऊपर में ही मेंशन कर दिया गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे फाइंड 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। पहले आपका 2 देखना है, यानी 2 आपको एक्स एक्सिस पे देखना है, उसके बाद -4 को देखना है। तो 2 हमारा एक्स एक्सिस पे देखना है, तो एक्स एक्सिस आपका यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 2 है ना, और -4, तो -4 यहाँ पे क्या है, नीचे में आपका मेंशन कर दिया गया है। तो इसको 2, -4 यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, जी। इसको हम लोग आंसर जो है आपका जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी पॉइंट। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी का हम लोग को एब्सिसा देखना है। एब्सिसा मतलब कि जो एक्स एक्सिस पे है, तो आपका कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसा मतलब कि जो आपका एक्स पे है बस उसी को डिनोट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ऑर्डिनेट पूछ रहा है आपका एज का ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एज का ऑर्डिनेट, एज कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एज यहाँ पे है, इसका ऑर्डिनेट पूछ रहा है। ऑर्डिनेट का मतलब जो आपका वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे कितना है, -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3। ठीक है, ये आपका -3 हो जाएगा ऑर्डिनेट। नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल यहाँ पे देखिए, एल कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एल, एल कहीं पे है, यहाँ देखिए यहाँ पे है आपका एल। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग एल बोल रहे हैं। ठीक है, तो एल पे यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमारा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, 0। तो हम लोग लिखेंगे पहले 0, उसके बाद फिर कोमा देते हैं। फिर आपका देखिए वाई एक्सिस पे कितना है, 5 है, तो हम लिखेंगे वाई 0,5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एम। तो यहाँ पे एम पॉइंट को हम लोग को नोट करना है, तो एम पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो एम पॉइंट में पहले आपका कितना है, -3। तो हम लिखेंगे पहले -3, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस पे आपको कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे है जो ना आपका 3.2 कंप्लीट होता है। लेकिन आप एक पॉइंट और बताइएगा। ठीक है, इसी में से आपका जो है ना, यहाँ पर इस पॉइंट को आपको डिनोट करके बताना है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से, इस पॉइंट यहाँ से 4 लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ से इसको आपको कैसे लिख पाएंगे, पहले आपको एक्स यानी कि इसका एब्सिसा बताइएगा। ठीक है, पहले क्या बताइएगा, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा, और दूसरा क्या वो बताना है, ऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, ऑर्डिनेट, ये दोनों चीज़ आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहें।